किसी महान व्यक्ति ने एक बड़ी ही अच्छी और महान बात कही है। घमंड का पारा जब सर पर चढ़ जाता है तो इंसान अपनी हद से आगे बढ़ जाता है। तो चलिए इसी बात को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक दिन दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज़्यादा घमंड है, साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उसने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसके मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसे जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से एक से दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने बस उसी हिसाब से एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानी पंडितों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। अगर आपको मेरी ये आज की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें, हर सोमवार और शुक्रवार सुबह ठीक 9:30 बजे एक और नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।